हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कुछ थ्योरम्स, उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, और इस लेक्चर में जितनी भी थ्योरम है हम रीमान इंटीग्रेबल और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को रिलेट करेंगे। तो सारी थ्योरम हमारी रीमान इंटीग्रेबिलिटी से रिलेटेड होंगी, और रीमान इंटीग्रेबिलिटी हमारी क्लोज इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, इसलिए सारी जो थ्योरम है हमारी क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पर ही डिफाइन होंगी। तो फर्स्ट थ्योरम है कि लेट आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है, बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। let f n x is Riemann integrable on a comma b। a comma b क्लोज इंटरवल a comma b में f n x जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो हमारा क्या है, रीमान इंटीग्रेबल, एंड f n x is यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट टू f x ऑन डोमेन I। क्लोज इंटरवल a कोमा b में f n x जो है हमारा f x की तरफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो f x होगी यूनिफॉर्म लिमिट इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a कोमा b एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन a टू b लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की इक्वल होगी, जो किसके इक्वल होगा हमारा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन एक्स इंटू डी एक्स। तो थ्योरम है कि वही रीमान इंटीग्रेबिलिटी से रिलेटेड क्लोज इंटरवल पर डिफाइन होगी। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, एफ एक्स की तरफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो इतनी बात से इंप्लाइज होगा कि जो यूनिफॉर्म लिमिट आई हमारी एफ एक्स से रीमान इंटीग्रेबल इस डोमेन में, और ये वैल्यू तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल। कि जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है, यूनिफॉर्म लिमिट है, उस पर इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, या पहले इंटीग्रेशन निकालें एफ एन एक्स का, फिर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, वो वैल्यू इक्वल आएगी, या ये वैल्यू निकालें, तो तीनों वैल्यू इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल कर सकते हैं कि एफ एन एक्स हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया है एक्स की पावर n, और जो एक्स की वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल 1/3 to 1/2 इसके अंदर बिलोंग करता है, जो हमारा आई है। तो इसमें थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कब होगी, पहले एफ एन एक्स हमारा रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो रीमान इंटीग्रेबल। पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए रीमान इंटीग्रेबल, और एफ एक्स की तरफ ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में होना चाहिए। तो एफ एक्स क्या आएगा इसका, जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट आती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की जो वैल्यू कितनी आएगी, 0 इस डोमेन में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/3 to 1/2। इस डोमेन में हमारी एफ एक्स पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो 0 आएगी। अब इसको चेक करेंगे कि हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है एफ एक्स की तरफ या नहीं है। तो बाई एम एन टेस्ट पे चेक कर सकते हैं इसको। एम एन की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1/3 to 1/2 मॉड एफ एन एक्स कितना हमारा एक्स की पावर n माइनस एफ एक्स की वैल्यू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स की पावर n का मॉडुलस। अब इसकी सुप्रीम वैल्यू, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटेस्ट पॉइंट पे सुप्रीम वैल्यू मिलेगी, तो सुप्रीम वैल्यू हमारी 1/2 की पावर n हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये 0 को टेंड करेगी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एफ एक्स की तरफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो गया। तो बाय दिस थ्योरम हमारी दिस इंप्लाइज दैट ये जो लिमिट आएगी एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 1/3 to 1/2,
और ये तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू भी इक्वल होंगी। जो हमारी एफ एक्स है वो आई क्या है, 0, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल होता है। ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इन तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू भी इक्वल आएंगी। एफ एक्स हमारा 0 है तो अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 0 का इंटीग्रेशन 0, और ये एफ एन एक्स की वैल्यू एन को इन्फिनिटी टेंड करा के तभी हमारा एफ एक्स आया था, ये वैल्यू 0 का इंटीग्रेशन भी कितना आएगा, 0। और पहले इंटीग्रेशन करना है एफ एन एक्स का, फिर लिमिट निकालनी है। तो इतनी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, फिर लिमिट पुट कर लेंगे और एन को जब इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो वैल्यू भी कहाँ को टेंड करेगी, 0 को। तो तीनों वैल्यू भी हमारी इक्वल आएंगी और एफ एक्स जो है हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो ऐसे करके इस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कि कोई आई हमारा कोई क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, एफ एन एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a, b एंड एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल i टू फंक्शन एफ एक्स। तो ये जो एफ एन एक्स इस बार हमारा क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ एक्स की तरफ। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो एफ एक्स होगा ये मे और मे नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल। तो अगर फंक्शन हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ एक्स की तरफ, तो जो पॉइंट वाइज लिमिट आएगी वो रीमान इंटीग्रेबल हो भी सकती है और रीमान इंटीग्रेबल नहीं भी हो सकती है इस डोमेन में। बट इससे पहले वाली थ्योरम थी कि अगर ये एफ एक्स की तरफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो हमारा जो यूनिफॉर्म लिमिट आती है एफ एक्स उस केस में वो क्या होती है, रीमान इंटीग्रेबल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि लेट ईच एफ एन एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a, b। जो हमारा सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल क्लोज इंटरवल a, b में, एंड एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन a, b टू फंक्शन एफ एक्स। और एफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एफ एक्स की तरफ, एंड एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन a, b। ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है हमारी रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो इतनी बात से इंप्लाइज होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो एफ एक्स है हमारा, दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a, b। तो ये थ्योरम क्या है कि एफ एन एक्स हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो रीमान इंटीग्रेबल है और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है हमारा एफ एक्स की तरफ, और जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो हमारी रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो इतनी बात से इंप्लाई होगा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a, b। ठीक, इससे नेक्स्ट थ्योरम है हमारी इसके जैसी एक और थ्योरम है कि लेट ईच एफ एन एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल एंड एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ एक्स। एफ एन एक्स जो है हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ एक्स की तरफ, एंड एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a, b। जो पॉइंट वाइज लिमिट है हमारी वो रीमान इंटीग्रेबल है, बट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a to b एफ एन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल लिमिट a to b
एफ एक्स डी एक्स के इक्वल नहीं है, तो इतनी बात से इम्प्लाइज होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। The theorem है कि अगर if each f n x is Riemann integral and the sequence of function is pointwise convergent to f x and pointwise limit is Riemann integral, but limit and tending to infinity integration a to b f n x dx does not equal to limit a to b f x dx, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इतनी बात सिंपलाइज होगा ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा इस क्लोज इंटरवल में रीमान यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल करते हैं इस थ्योरम से रिलेटेड, तो हमारा एग्जांपल है, इससे रिलेटेड एग्जांपल है कि हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एन इंटू एक्स स्क्वायर, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर करा है और x की जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल 0,1 लिया है। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पर अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को, तो ये ध्यान से देखेंगे, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। अब इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करते हैं, तो पॉइंट वाइज लिमिट जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं हमारी कितनी आएगी, एन को इन्फिनिटी टेंड कराओगे, इसको कैसा लिख सकते हैं हम, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं ई की पावर माइनस का एन इंटू एक्स स्क्वायर, और अब जब एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे सारी वैल्यू के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स क्या आती है, 0, और पॉइंट वाइज लिमिट 0 आती है, 0 कांस्टेंट है, तो हमारे जो एफ एक्स है ये भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। सिंस बोथ एफ एन एक्स एंड एफ एक्स आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, दोनों के दोनों फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हैं। अब इसकी लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन की, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 है, तो वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 0, एंड पहले वैल्यू निकालेंगे 0 to 1, ये भी हमारी लिमिट 0 to 1 ही रहने वाली है क्योंकि इंटरवल 0 to 1 है, तो 0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो एफ एन एक्स हमारा कितना है, एन इंटू एक्स ई की पावर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो एन एक्स स्क्वायर को टी मान के उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो फाइनल में हमारा 1/2 1 माइनस ई की पावर माइनस एन इतना आ जाएगा। इसको टी मानना है सिंपली, तो ये वैल्यू आराम से इंटीग्रेट हो जाएगी और इतनी आ जाएगी। उसके बाद इसको इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये क्वांटिटी हमारी 0 को टेंड करेगी यानी 1/2 आएगी, और यहाँ से वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू हमारी 0 है जो किसके इक्वल नहीं है, लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स की। अगर ये सारी कंडीशन होती है तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो इस थ्योरम से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होके हमारा ऐसा आ जाएगा कि क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसा था, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, रीमान इंटीग्रेबल होगा, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकाली एफ एक्स, वो भी 0 आ गई, वो भी रीमान इंटीग्रेबल है, तो एफ एन एक्स और एफ एक्स दोनों के दोनों हमारे रीमान इंटीग्रेबल है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली, इधर से इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2। तो जब ये कंडीशन होती है तो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1।
अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है डिनी थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट लिखते हैं डिनी थ्योरम का। तो डिनी थ्योरम हमारी क्या कहती है, डिनी थ्योरम कहती है कि लेट एफ एन एक्स बी ए sequence of function, be a sequence of function defined on नंबर फर्स्ट कंडीशन है ए, किसी डोमेन ए में डिफाइन होता है जो कॉम्पैक्ट सेट है, बी ए कॉम्पैक्ट सेट। सेकेंड कंडीशन है इसकी कि ईच एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ईच एफ एन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है हमारी कि एफ एन एक्स इज मोनोटोनिक, एफ एन एक्स जो है हमारा मोनोटोनिक होना चाहिए। तो ईच एफ एन एक्स इज मोनोटोनिक। और फोर्थ कंडीशन है हमारी कि एफ एन एक्स जो है हमारा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू फंक्शन एफ एक्स की तरफ। और ये जो फंक्शन एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस, ये जो पॉइंट वाइज लिमिट आई हमारी ये कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो जब इतनी बात हम अप्लाई करेंगे तो इतनी बात से हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा, दिस इंप्लाइज दैट ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन डोमेन ए। तो डिनी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एफ एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो किसी ए डोमेन में डिफाइन है, वो डोमेन हमारा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ईच एफ एन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और एफ एन एक्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोनिक आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एंड फोर्थ कंडीशन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए और पॉइंट वाइज लिमिट जो है हमारी वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। This implies that fnx is uniform convergent on A. For example, जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, fnx हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस एक्स की पावर n-1। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और जो डोमेन है हमारा 0 to k और k इज लेस देन 1। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सबसे पहले डोमेन देखेंगे। तो डोमेन जो है हमारा ये क्या है, ए लेट कर लेते हैं इसको, ये क्या है कॉम्पैक्ट, बाउंडेड प्लस क्लोज्ड है, ये कॉम्पैक्ट भी है। ईच एफ एन एक्स हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो ईच एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ईच एफ एन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस भी है। और ये फंक्शन क्या है मोनोटोनिक एंड मोनोटोनिक भी है। और इसकी पॉइंट वाइज लिमिट चेक करते हैं, फोर्थ कंडीशन है इसकी पॉइंट वाइज लिमिट। तो हम एफ एन एक्स का मतलब क्या है, एफ एन एक्स की जो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर n/1 माइनस एक्स, इट इज जीपी विद कॉमन रेशियो कितना है इसका x। तो ये हमारा आएगा। इसके बाद इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, ये क्वांटिटी कहाँ को टेंड करेगी 0 को, क्योंकि जो डोमेन के पॉइंट है हमारे वो उनका मॉडुलस क्या है लेस देन 1। तो वैल्यू जब उनकी पावर इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो पॉइंट वाइज लिमिट हमारी 1 माइनस एक्स आ जाएगी। और ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है ये क्या है कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, k और k इज लेस देन 1। तो चारों कंडीशन अप्लाई होती है। तो इतनी बात से हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ये जो एफ एन एक्स है हमारा इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0, k। तो जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसके बाद हम एफ एन एक्स को क्या कह सकते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ये एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल था हमारा कॉम्पैक्ट सेट था, ईच एफ एन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, एफ एन एक्स मोनोटोनिक भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है।
और एफ एक्स की हमने पॉइंट वाइज लिमिट निकाली जो ये आई, और पॉइंट वाइज लिमिट इस डोमेन में हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। तो इतनी चार कंडीशन और होंगी। दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन 0, k। ऐसे करके हम ड्यूनी थ्योरम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन है हमारा जून 2017 का। क्वेश्चन है कि एफ एन एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 टू ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, और जो पॉइंट वाइज लिमिट आएगी वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सेकंड ऑप्शन कहता है कि एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,1, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है 0,1 डोमेन में जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू, उसके बाद लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी की वैल्यू हम निकालें, या पहले लिमिट निकालें आफ्टर दैट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, ये दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। पहले इसको पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं कि हमारी पॉइंट वाइज लिमिट इसकी क्या आएगी। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालते हैं जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी हमारी 1, जब x की वैल्यू 0 होगी। और जब x की वैल्यू 0 के अलावा इस डोमेन में कुछ भी लेंगे तो हमारा नीचे n का टर्म बचेगा, और n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज टू 1। और ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पॉइंट वाइज लिमिट आ रही है क्योंकि, लेकिन पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन कहता है कि एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,1। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए था, कैंसिल हो गया। सेकंड थ्योरम, सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम होती थी कि जहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता था, जैसे x इक्वल टू 0 पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है हमारा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा उस डोमेन में जिस डोमेन का ये लिमिट पॉइंट हो x इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर 0,1 क्लोज इंटरवल में चेक करना है। तो सिंस 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, तो इसका लिमिट पॉइंट इस वजह से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा इस डोमेन में, ठीक। थर्ड नंबर कहता है कि एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 1/2 to 1। तो डोमेन हमारा चेंज है, तो सी ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए पहले इस डोमेन में यूनिफॉर्म लिमिट निकालेंगे। इस डोमेन के लिए हम क्या निकालेंगे, पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स क्या होगा इस डोमेन में हमारा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है वो क्या है, 0 आई। अब भाई एम एन टेस्ट से हम इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, 1/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसके मॉडुलस की वैल्यू, हमें इसकी सुप्रीमम वैल्यू चाहिए। तो 1/, में फंक्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटे पॉइंट पे इसकी सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी 1/2 पर। तो एम एन की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एन की टर्म है, तो जब ये हमारा 0 को टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू
इन्फिनिटी। जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो टोटल वैल्यू 0 को टेंड करेगी। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट टू एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑन डोमेन 1/2 to 1। इस डोमेन में फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं। पहले इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फंक्शन अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है और रीमान इंटीग्रेबल होता है तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिट है हमारी 0,1 है, और 0,1 में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन की। 0 to 1 एफ एन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 0 to 1 एफ एन एक्स हमारा कितना है 1/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan इनवर्स एन एक्स अपॉन एन, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 to 1 है। अब लिमिट निकालेंगे तो हम हमारा कितना आएगा, tan इनवर्स एन अपॉन एन, और जब 0 पुट करेंगे तो 0, और जब इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये कहाँ को टेंड करेगा, 0 को एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी डी एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी, 0 को। तो इधर से वैल्यू हमारी इसकी कितनी आ गई, 0। देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और पहले इधर से वैल्यू निकालेंगे जब एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये क्या है, हमारी पॉइंट वाइज लिमिट होती है। इसकी वैल्यू वैसे ही 0 है इस डोमेन में, तो ये 0 और 0 का इंटीग्रेशन भी कितना आएगा, 0। तो ये दोनों वैल्यू जो है हमारी इक्वल आएंगी। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। तो सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा नेट दिसंबर 2013 का है। क्वेश्चन है कि एफ एन एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी दी है, एफ एन एक्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल 1/2 to 0,1 क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, गिवन बाई एफ एन एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर एन। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है, और लेट का है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो किसके इक्वल है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। यानी एफ एक्स क्या है, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट। तो एफ एक्स इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है। देन कहता है फर्स्ट ऑप्शन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये जो वैल्यू हमारी पॉइंट वाइज लिमिट ये कॉन्टिन्यूस होगी 1/2 में। सेकंड कहता है एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 1,2, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एन एक्स डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू के। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 1,2 लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एट का डेरिवेटिव एट ए, उसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू एफ डैश एट ए। यानी सीक्वेंस की जो लिमिट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, अगर उसका डेरिवेटिव करें इसके बीच के किसी भी पॉइंट पर तो ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होंगी। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स है कितना, 2 माइनस एक्स की होल पावर एन, और जो डोमेन दिया है हमारा वो कितना दिया है, क्लोज इंटरवल 1,2। तो जो पॉइंट वाइज लिमिट है हमारी, पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स से नोट करते हैं वो कितनी आएगी हमारी, जब 1 रखेंगे इसमें तो 2 माइनस 1 1, और 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब x की वैल्यू जो है वो 1 होगी, और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, और इनके बीच का कोई भी पॉइंट रखेंगे तो जब इनके बीच का कोई भी पॉइंट रखेंगे फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू ओपन 1 to 2, जो वैल्यू होगी हमारी 2 माइनस एक्स नॉट की वो हमेशा लेस देन 1 आएगी। 1 से ग्रेटर और 2 से लेस पॉइंट रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से लेस आएगी,
और 1 से लेस की पावर n और n को इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। तो बाकी सारे पॉइंट पे डोमेन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 1 टू क्लोज 2। और इस पॉइंट वाइज लिमिट को देखेंगे, x इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है लेकिन पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। और x इक्वल टू 1 पर ये जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है कॉन्टिन्यूस नहीं है और 1 इस डोमेन का लिमिट पॉइंट, इसलिए इस डोमेन में ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। पहले थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो 1 to 2 fn(x) dx, सी ऑप्शन सॉल्व करने के लिए 2 माइनस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा आएगा 2 माइनस एक्स इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस, और लिमिट हमारी 1 to 2। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जब 1 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1। तो वैल्यू हमारी टोटल कितनी आ जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1। और जब इसकी वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी 0 को, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू इधर से 0 और 1 से 2 डोमेन में 1 से 2 के बीच में हमारी f(x) की वैल्यू कितनी है 0। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी 0 यानी इक्वल आ जाएंगी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। ऑप्शन डी कहता है कि fn(x) का पहले डेरिवेटिव करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो डेरिवेटिव करते हैं fn(x) का डेरिवेटिव करेंगे तो n इंटू 2 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, अब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1, तो माइनस n इतना आ जाएगा। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो इसका डेरिवेटिव की लिमिट निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn(x), इसकी वैल्यू n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे और पॉइंट हमारी जो वैल्यू है x की वो 1 से 2 के बीच में रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0, ये वैल्यू भी 0 होगी। एंड f(x) जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। तो ये दोनों जो वैल्यू है हमारी ये क्या हो गई इक्वल। और ये फोर्थ ऑप्शन कहता है कि वैल्यू जो है हमारी इक्वल नहीं होगी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेट 2017 का क्वेश्चन है कि fn जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा 2x² अपॉन x² प्लस 1 माइनस 2nx इंटू 2nx का होल स्क्वायर, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और 0,1 to r में डिफाइन है। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में बताना है कि दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn(x) कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। सेकंड ऑप्शन है डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बट हैज ए सबसीक्वेंस दैट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। थर्ड ऑप्शन है डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0,1 एंड फोर्थ ऑप्शन है कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0,1 बट डज नॉट हैव ए सबसीक्वेंस दैट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,1। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये है, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। अगर x की वैल्यू हमारी 0 आएगी तो टोटल वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर नॉन जीरो कुछ भी पुट करेंगे तो ये यहाँ पर नॉन जीरो क्वांटिटी, यहाँ पर नॉन जीरो क्वांटिटी और नीचे n का कोई ना कोई टर्म बचेगा
और जब n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो 0 आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। और ये जो है हमारा ये क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट कॉन्टिन्यूस भी है। तो पॉइंट वाइज लिमिट हमारी कॉन्टिन्यूस है, सी ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल। डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करता सी ऑप्शन कहता है, लेकिन हमारा जो एफ एक्स है वो 0 आता है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है और पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो कॉन्टिन्यूस भी है। अब चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो बाई एम एन टेस्ट से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करेंगे। सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0,1 एफ एन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 2x² अपॉन x² प्लस 1 माइनस 2nx का होल स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो इसकी सुप्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुप्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए वही मैक्सिमम मिनिमम वाला टेस्ट, तो इसको ux ट्रीट कर लेते हैं। सबसे पहले ux का डेरिवेटिव निकालेंगे, u डैश एक्स हमारे पास कितना आएगा x² प्लस 1 माइनस 2nx का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, x² प्लस 1 माइनस 2nx का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x आएगा, माइनस इसको ऐसे ही रहने देंगे 2x² को, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा और प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2nx, तो और फिर माइनस 2nx का करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा माइनस का 2n। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x इंटू 1 माइनस 2nx आ जाएगा ऊपर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर हमारा x² प्लस 1 माइनस 2nx का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। इतना बचेगा u डैश एक्स की वैल्यू। इसके बाद u डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो u डबल डैश एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, और u डैश एक्स को क्या पुट करेंगे 0, u डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो इसको जब 0 पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा, 4x 0 में चला जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट 1 माइनस 2nx की जो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू जो है 1/2n, और x इक्वल टू 1/2n पर जब डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे तो हमारा वो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा एट x इक्वल टू 1/2n, यानी x इक्वल टू 1/2n जो है इस फंक्शन के लिए इस डोमेन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो mn की जो सुप्रीम वैल्यू होगी हमें किस पॉइंट में मिलेगी x इक्वल टू 1/2n पर। तो उस फंक्शन में x की जगह 1/2n पुट कर देते हैं तो हमें mn की वैल्यू मिल जाएगी। तो mn की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, x की जगह 1/2n पुट करना है, तो 2 इंटू 1/2n का होल स्क्वायर अपॉन 1/2n का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इंटू 1/2n और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और ये इसके बाद में कैंसिल हो जाएगा, टोटल वैल्यू हमारी 2 आएगी फ्री फ्रॉम n नेट 2। तो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी mn की जो वैल्यू है वो भी कितनी आएगी 2। दिस इम्प्लाइज दैट नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन 0,1 में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन कहता है डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,1 बट इट हैज ए सब सीक्वेंस दैट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है तो इसके पास कोई भी ऐसी सब सीक्वेंस नहीं होगी जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। डी ऑप्शन कहता है कि पॉइंट वाइज ऑन 0,1 बट डज नॉट हैव ए सब सीक्वेंस दैट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है इसलिए कोई भी सब सीक्वेंस ऐसी नहीं होगी जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। ऑप्शन डी करेक्ट ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेट 2099 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एफ एन एक्स ऑफ फंक्शन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। इनमें से कौन सा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कितना है, हमारा एफ एन एक्स की जो वैल्यू है वो ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन एन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये गिवन है। सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं इस डोमेन में। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एन इंटू ई की पावर एक्स। अब x की वैल्यू इस डोमेन में कुछ भी पुट करें, फॉर ऑल 0 पुट करें या 1 पुट करें, ये कोई ना कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी और n को जब इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये 0 को टेंड करेगा। तो पॉइंट वाइज लिमिट हमारी एफ एक्स जो है वो 0 आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए। उसके बाद एम एन टेस्ट से इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 मॉड ऑफ एफ एन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एन इंटू ई की पावर एक्स। तो इस डोमेन में इसकी सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी और इस डोमेन के हर किसी पॉइंट के लिए जो है हमारा नॉन जीरो ही रहने वाला है इतना नंबर, और एन का टर्म यानी सुप्रीमम में जरूर बचेगा। वैसे डिक्रीजिंग फंक्शन है 1 अपॉन में, तो लिस्ट पॉइंट पे इसकी सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन एन, और एन को जब इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये नंबर 0 को टेंड करेगा। तो एम एन टेस्ट से ये जो है हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एन जो है वो इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। लेकिन हमने नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ढूंढना है, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक नहीं करना है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। एफ एन एक्स की जो वैल्यू हमारी 1 माइनस एक्स की पावर एन है, ठीक, और जो x की वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में बिलोंग करती है। तो इसकी भी लिमिट निकालते हैं। जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 पुट करेंगे 0, और 1 और 0 के बीच की कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी और इसकी पावर इन्फिनिटी कहाँ को टेंड करेगा 0 को। यानी जो पॉइंट वाइज लिमिट होगी हमारी एफ एक्स वो किसकी इक्वल आएगी 1 होगी जब x की वैल्यू क्या हो 0, और 0 होगी जब x की वैल्यू कहाँ पर बिलोंग करेगी ओपन 0 टू क्लोज्ड 1 में। और ये जो है ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन उस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा जिसका 0 क्या हो लिमिट पॉइंट। तो इस डोमेन के लिए 0 क्या है लिमिट पॉइंट। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। सिंस 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स की पावर एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो ऑप्शन सेकंड हमको टिक करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा उसके लिए सबसे पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। हमारी पॉइंट वाइज लिमिट कितनी होगी इसकी, तो सी ऑप्शन है हमारा एफ एन एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स अपॉन एन। इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। तो पॉइंट वाइज लिमिट हमारी एफ एक्स होगी। पहले इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। इसको कैसा लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब एन को अगर इन्फिनिटी टेंड करेंगे, अगर एक्स को हमने 0 रखा तो वैल्यू 0 के अलावा एक्स को कुछ भी हम नॉन जीरो पुट करेंगे तो ये नॉन जीरो ये एन है, और एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे ये वैल्यू तो 0 को टेंड करेगी और ये एक्स ही रहेगा। तो इसलिए इसकी जो लिमिट है वो एक्स ही रहने वाली है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1 के लिए। तो पॉइंट वाइज लिमिट आ गई हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब बाई एम एन टेस्ट इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1,
एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस एक्स, ये हमारा एफ एन एक्स है और एफ एक्स की जो वैल्यू हमारी एक्स आई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटेस्ट पॉइंट पे अपनी सुप्रीम वैल्यू अटेंड करेगा तो 1 पर सुप्रीम वैल्यू मिलेगी यानी 1 अपॉन एन, और 1 अपॉन एन जो है वो 0 को टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बाई एम एन टेस्ट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। लास्ट ऑप्शन है हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एन एक्स प्लस एन अपॉन एन। तो सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। तो एन को जब इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, तो उस एन को इन्फिनिटी टेंड करेंगे कुछ ना कुछ बाउंडेड क्वांटिटी अपॉन एन इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0। तो एफ एक्स की वैल्यू हर किसी केस में क्या आएगी 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 बाई एम एन टेस्ट सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0,1 मॉड ऑफ एफ एन एक्स यानी साइन एन एक्स प्लस एन अपॉन एन माइनस 0, इसकी सुप्रीम वैल्यू। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इस डोमेन में, तो अपने ग्रेटेस्ट पॉइंट पे जो है हमारी सुप्रीम वैल्यू अटेंड करेगा यानी एक्स इक्वल टू 1 पर, और एक्स को 1 पुट कर देंगे तो हमारा साइन 2n अपॉन एन, और जब एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे ये बाउंडेड क्वांटिटी, तो ये टोटल क्वांटिटी कहाँ को टेंड करेगी 0 को एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो जो हमारा सिर्फ नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ऑप्शन बी में जो गिवन है, सिर्फ यही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है इस डोमेन में, बाकी सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है इस डोमेन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।